जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे रामचरितमानस पाठ पर। जो रामचरितमानस पाठ अक्सर लोग हम लोगों के देखते हैं। हम एक गांव से, देहात से रहने वाला हूं और यहाँ देखता हूं जो रामचरितमानस पाठ यदि किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जब 5 आदमी मिल करके 24 घंटे पाठ करते हैं तो कुछ भी हमारे मन क्या कहता है, जैसे कभी दोहा के आगे दोहा के पीछे जो मंत्र लगता है, कितना जगह देखते हैं दोहा के आगे दोहा के पीछे मंत्र लगाता है और कैसे लगाना चाहिए उसका चर्चा करेंगे। और क्यों नहीं रामचरितमानस पाठ आजकल देखते हैं जो फलित नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। जिस घर में रामचरितमानस पाठ होगा वहाँ काल तक नहीं रहेगा। आगे वीडियो में चर्चा करेंगे इस बात पर भी, जो क्यों रामचरितमानस पाठ को आप लोग वैल्यूलेस बनाते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें शक्ति है और उस शक्ति को क्या लगाने से वो प्रगाढ़ होगा, तो ऐसा क्यों नहीं आप करते हैं। तो इस पे चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्रोतागण बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर आए हैं, विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि लिखने से आपका हाथ तो पवित्र होता है और हाथ से लिखा हुआ शब्द को आंख देखता है तो आंख पवित्र होता है। और आंख से देख करके यदि मुख उस शब्द को बोलता है, प्रभु श्री राम को नाम को बोलता है, तो आपका मुख भी पवित्र हो जाता है। मुख द्वारा बोला गया वाणी को कान सुनता है तो कान भी पवित्र हो जाता है। इसलिए सब कुछ पवित्र कर लीजिए, जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो चलिए भाइयों बंधुओं, आज चर्चा करते हैं कि रामचरितमानस पाठ, रामायण पाठ को आप लोग हल्के में मत लिया कीजिए, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम जहाँ से गुजर रहे हैं, जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ से हम देहात से रह रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कुछ पंडित लोग क्या करते हैं, रामचरितमानस पाठ का जो पाठ होनी चाहिए वह मेरे अंतर आत्मा में छूता नहीं है। क्यों नहीं छूता है? कारण इसका यह है, जो उसका विधि विधान तरीका से करते हैं, लेकिन पाठ जब शुरू करना चाहिए तो किस मंत्र के द्वारा करना चाहिए और कौन सा मंत्र लगाना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना जरूरी है। बंधुओं, यदि आप विश्वास नहीं कीजिएगा और यदि आप नियमतः नहीं कीजिएगा तो रामायण पाठ का, रामचरितमानस पाठ का फल कैसे प्राप्त होगा। यदि आप कल्याण करवाने के लिए करते हैं और उसका रामचरितमानस पाठ उनके यहाँ हुआ और रामायण पाठ संपूर्ण हुआ उनके यहाँ, उनके कल्याण नहीं हुआ, तो रामचरितमानस पाठ पर से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे पंडित लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि जो सही तरीका से यदि रामचरितमानस पाठ आप उनके यहाँ करवा देते हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों का कल्याण ही होना है। 1 साल तो उनके घर में, उनके परिवार में कुश का कलेप नहीं लगेगा, क्योंकि 1 साल तक रामचरितमानस पाठ का फल जो है एकदम निखरता रहता है। तो बंधुओं ध्यान से सुनिए जो करना क्या चाहिए रामचरितमानस पाठ में, और अंत तक जरूर सुनिए इस प्रसंग को। करना यह चाहिए, जो आपके जो पंडित जी आते हैं, जो संकल्प कराते हैं, उस संकल्प में आपको एक रामचरितमानस का, रामायण पाठ का एक मंत्र लेना है, जो दोहा लेना है या चौपाई लेना है, जो सिद्ध हो। वह कुछ भी हो सकता है, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। तो ये यदि आप दोहा के आगे दोहा के पीछे लगाते हैं, कितना आदमी क्या करते हैं, पाठ करने वाले भी गलती कर जाते हैं।
वह जाते हैं तो पंडित जी से पूछते नहीं हैं जो किस मंत्र से आपने संकल्प किया है। ये 24 घंटे रामचरितमानस पाठ का या रामचरितमानस पाठ समाप्त करने का जो आप बीज मंत्र लगाए हैं, तो किस मंत्र से संकल्प लिए हैं। जिस मंत्र से संकल्प लिया गया हो और तो उसी मंत्र को लगा करके दोहा के आगे या दोहा के पीछे आपको पाठ करनी चाहिए, या उन पाठ करने वाले का दायित्व है जो रामचरितमानस पाठ पढ़ने जाते हैं, उनका ये दायित्व है। और पंडित जी का दायित्व है जो वह जिस मंत्र, वह यदि मंत्र नहीं लगाते हैं तो वह रामचरितमानस पाठ, रामायण पाठ वैल्यूलेस हो जाता है। वह एक साधारण रामचरितमानस पाठ हुआ जैसे लोग घर में पढ़ते हैं। इसलिए उसमें संकल्प लेना चाहिए जो मंत्र से आपको रामचरितमानस पाठ, संपूर्ण रामचरितमानस पाठ आप करवा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, तो ये आपको संकल्प करना होगा। या आप दीन दयाल विरुद्ध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, इस मंत्र से यदि आप करवा रहे हैं तो जो मंत्र अच्छा लगे वह मंत्र संकल्प उस मंत्र से जरूर लीजिए कि इस मंत्र के द्वारा हम रामचरितमानस पाठ संपूर्ण या संपूर्ण पाठ कर रहे हैं या संपुट कर रहे हैं। यह संकल्प लेना जरूरी है। और यदि यह संकल्प लेकर के आप रामायण पाठ करवाते हैं तो निश्चित रूप से उस रामचरितमानस पाठ का फल की प्राप्ति आपको जरूर होगी। होता क्या है भाइयों, आजकल हम देखते हैं देहात में जैसे मन हुआ पाठ करने वाले व्यक्ति गए, पाठ पर बैठे, पंडित जी से कोई संपर्क नहीं हुआ, जो हुआ मन में पढ़ दिए। मतलब दोहा के आगे दोहा के पीछे क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए, ये उनको माने क्या कहता है स्मरण नहीं रहता है। लगाने का चाहिए मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। वो क्या लगा रहे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तो ये चीज जो है उसमें मनमानी नहीं, नियम तरीका से करना चाहिए जिससे रामचरितमानस पाठ आपको पूर्ण रूपेण फलित हो। हम यदि दूसरे के यहाँ पढ़ते हैं तो उनका कल्याण करने के लिए पढ़ते हैं, भगवान की कृपा उन पर हो इसके लिए पढ़ते हैं। और बहुत बड़ा शक्ति है रामचरितमानस पाठ। यदि आपके घर नहीं हुआ है वर्षों तो जरूर करवाइए और साल में एक बार जरूर करवाइए। ऐसे ही प्रसंग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम जरूर लिखें, जिससे प्रभु आपका मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।